नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। पीएम मोदी का बड़ा भरोसा, पेपर लीक करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों को लेकर के बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला लिया गया है। पीएम मोदी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य और हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। छात्रों के भविष्य में खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी के ट्वीट पर सीजेपी की प्रतिक्रिया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मामलों की तेज सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। पीएम के बयान के बाद सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने इन कदमों को अपर्याप्त बताया। उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। इंडिया ब्लॉक सांसदों के साथ राहुल गांधी का विरोध मार्च। दिल्ली में भारी पुलिस तैनाती। नीट यूजी पेपर लीक विवाद को लेकर संसद में जारी गतिरोध के बीच राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस सांसदों के साथ बैठक की। बैठक के बाद विपक्षी सांसदों ने विरोध मार्च निकाला। राहुल गांधी के आवास के बाहर दिल्ली पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी नेता इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाल सकते हैं। विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नियम 267 के तहत नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि सरकार बिना किसी शर्त के चर्चा के लिए तैयार है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में पेपर लीक, 2 परीक्षाएं रद्द। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में बीटेक 3rd ईयर के मशीन लर्निंग फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले व्हाट्सएप और ऑनलाइन पोर्टल पर लीक हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी की परीक्षा भी एहतियातन रद्द कर दी गई। मामले में आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता को 7 साल तक परीक्षा संबंधी कार्यों से प्रतिबंधित किया गया है। दोनों परीक्षाएं अगस्त के तीसरे सप्ताह में दोबारा होगी। घटना के बाद छात्रों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। सीजेपी का देश भर में प्रदर्शन का ऐलान। एवरी डिस्ट्रिक्ट वन डे वन डिमांड का नारा। कॉकरोच जनता पार्टी ने 24 जुलाई को देश के हर जिले में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया है। पार्टी ने एवरी डिस्ट्रिक्ट वन डे वन डिमांड के तहत पुलिस बर्बरता के पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाने की अपील की है। सीजेपी ने प्रदर्शन के लिए एसओपी और ज्ञापन का प्रारूप भी जारी किया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन के बीच सोनम वांगचुक 26 दिनों से भूख हड़ताल पर है। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी शामिल है। नीट प्रदर्शन पर सीएम धामी का बड़ा बयान। बोले, छात्रों की आड़ में अराजकता फैलाने की साजिश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीट प्रदर्शन को लेकर आरोप लगाया कि कुछ लोग छात्रों को आगे कर राजनीतिक माहौल बनाने और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार भर्ती और परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है और धामी ने बताया है कि नीट मामले में दोबारा परीक्षा और सीबीआई जांच कराई गई है। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड में 100 से अधिक नकल माफियाओं पर कार्रवाई और 34,000 से ज्यादा नियुक्तियों की गई हैं। दिल्ली पुलिस ने भी प्रदर्शन में बाहरी असामाजिक तत्वों के शामिल होने का दावा किया है। गोरखपुर में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। बोले, उनके उपदेश हास्यास्पद लगते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश गोरखपुर में 995 करोड़ रुपए से अधिक की 14 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। सभा में उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने युवाओं के साथ भेदभाव किया और नौकरियों में भ्रष्टाचार किया। सीएम योगी ने दावा किया कि अब बिना सिफारिश और भेदभाव के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले आस्था युवाओं और किसानों से खिलवाड़ करते थे, आज उन्हीं मुद्दों पर उपदेश देते हैं, जो हास्यास्पद लगता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बाद संतों की वीएचपी आरएसएस के साथ बैठक। 150 से ज्यादा संत जुटेंगे। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बाद गुरुवार को पहली बार संतों, वीएचपी और आरएसएस की अहम बैठक होने जा रही है। मणिराम दास छावनी में होने वाली बैठक में 150 से ज्यादा संतों के शामिल होने की संभावना है। बैठक में चढ़ावा चोरी के दोषियों को सजा दिलाने, भक्तों का भरोसा बनाए रखने और मंदिर की पूजा व्यवस्था पर चर्चा होगी। इसके अलावा चंपत राय की भूमिका का मुद्दा भी उठ सकता है। मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यूएनएससी में भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा। कहा, आतंकवाद को राजनीति का हथियार बनाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। राजदूत पार्थनेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को अपनी राजनीति
के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करता है। उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा बताते हुए कहा कि पाकिस्तान यूएनएससी के मंच का इस्तेमाल झूठे नैरेटिव फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान को दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपनी आंतरिक समस्याएं सुलझाने की सलाह दी है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने पर भी जारी रहेगी तेल सप्लाई, खाड़ी देशों ने बनाया प्लान। ईरान के हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद करने के बावजूद खाड़ी देश तेल सप्लाई जारी रखने के लिए वैकल्पिक मार्गों पर काम कर रहे हैं। सऊदी अरब ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए लाल सागर तक तेल पहुंच रहा है, जबकि यूएई फुजैरा तक पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। इराक भी तुर्की, सीरिया और जॉर्डन के रास्ते भूमध्य सागर और अकाबा तक तेल पहुंचाने की योजनाओं पर काम कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन परियोजनाओं से हॉर्मुज़ पर निर्भरता काफी कम हो सकती है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।